हेलो दोस्तों, विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 5.1 हम लोग कर चुके हैं, 5.2 को आज शुरू करने वाले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन एनवलप देयर आर सम 5 रुपीज़ नोट। कुछ हमें 5 रुपए के नोट दिए हुए हैं, तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं 5 रुपीज़ का नोट हमारे पास है यहाँ पे। और बोला है कि एंड सम आर 10 रुपीज़ नोट, मतलब कुछ हमारे पास 10 रुपए के नोट है। तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास 10 रुपए के कुछ नोट है। और बोला है यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ दीज नोट्स टुगेदर इज 350। यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझना पड़ेगा इसके लिए कि जैसे देखो 5 रुपीज़ के मेरे पास मान लो 3 नोट है। कितने नोट है? 3 नोट्स दिए हम लोग को यहाँ पे। तो टोटल हमारे पास कितना रुपया होगा? यहाँ से 5 3 जा 15 रुपीज़ करके हो जाएगा। सेम एज इट इज़ हम लोग अगर 10 रुपए के पास, अगर मैं बोलूँ आपके पास कितने नोट है, अगर मान लो 5 नोट है, तो यहाँ से आप क्या करोगे? 10 रुपीज़ के अगर 5 नोट है तो कितना रुपया हो जाएगा आपके पास? टोटल यहाँ पे 50 हो जाएगा। वैसे ही सेम हम लोग को यहाँ पे पूछा है कि 5 रुपीज़ के कुछ नोट दिए, कितने दिए नहीं पता हमें। तो हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं, इसको x, इसकी जगह हम लोग अज्यूम कर लेते हैं x। तो हमारा 5 रुपीज़ के जितने भी नोट होंगे x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? उतना रुपया हमारा बन जाएगा। मतलब यहाँ से हमारा बन जाएगा 5x बन जाएगा। सेम एज इट इज़ अगर यहाँ पे 5 नोट से 10 रुपीज़ के, अगर मुझे पता ही नहीं है कितने नोट है, तो मैं इसको क्या अज्यूम कर लूँ? y, एक वेरिएबल अज्यूम कर ले रहा हूँ। तो यहाँ से जो बन के आएगा हम लोग का 10 इंटू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10y। मतलब हमारे पास 10 रुपए के 10y हो जाएंगे और यहाँ पे 5 का 5x। अब यहाँ से ध्यान से देखो कि 5 रुपये से तो इतना पैसा मिल गया हम लोग को, अगर 10 रुपीज़ का नोट है इतना मिल गया। दोनों को कंबाइन करके मतलब टोटल अमाउंट कितना हमको दिया है यहाँ पे कि 350 रुपीज़ दिया है। वैसे यहाँ पे अगर देखें 50 और 50 इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 65। अगर हमारे पास 5 रुपए के 3 नोट है तो 15 रुपये यहाँ से हो जाएगा हमारा। 10 रुपए के 5 नोट है तो 50 हो जाएगा। टोटल अमाउंट हो जाएगा दोनों से हमारा 65 रुपीज़। सेम ऐसे ही हमें क्वेश्चन में भी दिया है। तो हमें यहाँ पे कितने नंबर ऑफ नोट है नहीं दिया है, तो हम लोग एक को हम लोग 5 रुपीज़ के नोट को x अज्यूम कर लेते हैं, एक वेरिएबल ले ले, और 10 रुपीज़ का जो नोट रहेगा उसको हम लोग y ले लेंगे। अब यहाँ से 5 रुपीज़ का तो 5x हो जाएगा हमारा, 10 रुपीज़ का क्या हो जाएगा? 10y। और दोनों का जो अमाउंट दिया है सम करके वो कितना है हमारा? 350 इज इक्वल टू 350। ये हमारा इक्वेशन आसानी से बन जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। सेम एज इट इज सेकेंड इक्वेशन क्या दिया हम लोग को कि नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट्स आर मोर। अब यहाँ से भी मेन चीज़ है वर्ड प्रॉब्लम का हमें कि इक्वेशंस कैसे बना रहे। इक्वेशन एक बार बनाना सीख गए तो हमारा सम आसान हो जाएगा, जैसे हम लोग 5.1 को सॉल्व किए थे। बोला है कि नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट, तो 5 रुपीज़ नोट दिया है तो ना 5 रुपीज़ नोट को अगर हम लोग x अज्यूम करेंगे तो लिख दिया x। आर मोर बाई 10, या 5 रुपीज़ का नोट ज़्यादा है मतलब प्लस करेंगे। अगर यहीं पे बोल दिया होता लेस तो क्या करते हम लोग? माइनस कर देते। लेकिन किससे? यहाँ पे दिया है बाई 10, देन द नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट, 10 रुपए के जो भी नोट होंगे उससे हम लोग का कितना ज़्यादा है? 10। तो 10 रुपए का हमारे पास कितना है? y। तो यहाँ से हमारा बन जाएगा x इज इक्वल टू वाई प्लस 10। ये सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा। फिर इसके बाद 2 इक्वेशन मिल जाएगा, हम लोग दोनों को इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, फिर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब आइए इसको हम लोग अच्छे से प्रॉपर सॉल्व करते हैं कि हमें एग्जाम में कैसे करना है। ये कॉन्सेप्ट शायद आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हम लोग प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को क्या करना है? 5 रुपीज़ के जो नोट है हमें x अज्यूम करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट, 5 रुपीज़ नोट विल बी x। सेम इसी तरीके से 10 रुपीज़ का नोट कितना हो जाएगा हमारा? द नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट विल बी y। 10 रुपीज़ का y हो जाएगा। अब जो कंडीशन दिया है तो यहाँ से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या था हम लोग का बना था कि 5x कहाँ से आया था? 5 रुपीज़ थे, x नोट थे, प्लस 10y। 10y क्या है? 10, ये हमारा क्या है? 10 रुपीज़ है, और ये y क्या है? नंबर ऑफ नोट्स है।
इज इक्वल टू बोला था हम लोग को ऐड करके कितना आना चाहिए हमारा 350। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगा हम लोग का। सेम इसी तरीके से सेकंड कंडीशन क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ये दिया है कि नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स आर मोर बाई 10। तो हमारा x इज इक्वल टू नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट है, ये क्या है मोर है इसलिए +10 किया, लेकिन किससे, नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट से। 10 रुपीज नोट को हम लोग क्या अज्यूम किए हैं, y किए, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू वाई प्लस 10। अब हम लोग इसको इक्वेशन के टर्म में करते हैं कि x और y को एक साइड और बाकी नंबर हम लोग का दूसरे साइड। क्या है, ये y यहाँ पे आ जाएगा तो -y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। ये दो इक्वेशन हमें यहाँ से मिले। अब हमें करना क्या है, यही दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन हम लोग जैसे 5.1 में किए थे, तो क्या 5.1 में हम लोग क्या किए थे कि किसी भी एक वेरिएबल के साथ जो नंबर है वो सेम होगा। जैसे यहाँ पे 10y है और 5x है, यहाँ पे भी या तो 10y करना पड़ेगा या तो 5x करना पड़ेगा। दोनों में से एक को हम सेम करेंगे, फिर इसके बाद एक की वैल्यू मिलेगी तो दूसरे में पुट करके आंसर निकाल देंगे इसका। तो एक को सेम करने के लिए यहाँ पे या तो आप x वाले को भी सेम कर सकते हो या तो आप y वाले को भी, लेकिन y वाले को अगर सेम करना है आपको तो यहाँ पे 10y दिया है, तो हमें इक्वेशन नंबर सेकंड में 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप x में भी 5 से मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। तो क्या आ जाएगा, लिखना पड़ेगा हमें मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा कि 10x माइनस 10y इज इक्वल टू 100। ये नया इक्वेशन बनेगा हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब एक चीज़ हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है कि सेकंड से हम लोग थर्ड बनाए हैं, तो सेकंड को अभी हमें कुछ नहीं करना है, हमें देखना है किसमें, फर्स्ट एंड थर्ड में। ध्यान से देखोगे 10y यहाँ पर भी है हमारा और 10y यहाँ पर भी आ गया, दोनों सेम हो गया। अब सेम है लेकिन साइन अलग है। प्रीवियस वीडियो में 5.1 में मैंने आपको बताया था कि अगर इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले इक्वेशन के आगे जो नंबर है वो सेम करना पड़ेगा, इसके बाद हमें साइन देखना है। साइन क्या है, प्लस और यहाँ पे माइनस। अपोजिट साइन है तो इक्वेशन को ऐड करते हैं, लेकिन अगर यही सेम साइन होता या तो दोनों जगह प्लस या तो दोनों जगह माइनस, तो हम लोग क्या करते, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग दोनों को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड को ऐड करेंगे तो फर्स्ट क्या दिया हुआ है हम लोग को, 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 350 एंड सेकेंड क्या दिया हम लोग को, 10x माइनस 10y इज इक्वल टू 100। ऐड कर रहे तो दोनों को प्लस कर देंगे। इसके बाद 10y प्लस का है माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 10 और 5 कितना हो जाएगा हमारा, 15x इज इक्वल टू 350 और 100 को ऐड करेंगे तो कितना होगा हमारा 450। तो यहाँ से हमारा लीनियर इक्वेशन बन गया, लेकिन वन वेरिएबल का, एक ही वेरिएबल है हमारे पास। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 450। ये 15 x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, हमें फाइंड करना है x की वैल्यू, तो x को सिंगल करना पड़ेगा। और ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाता है, तो ये 15 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 15 3 जा 45, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 30। लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर खत्म नहीं हुआ। x मतलब किसका हो गया हमारा, नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट। 5 रुपए के हमारे पास टोटल कितने, 30 नोट है। लेकिन अब सेम हम लोग को क्या करना है, 10 रुपीज़ का नोट फाइंड करना है। अब एक वैल्यू मिल गया तो हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। यहाँ से मैं सेकंड वाले में पुट करता हूँ क्योंकि सेकंड वाले में थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। फर्स्ट वाले में अगर हम करते हैं यहाँ पे तो x के साथ 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर दूसरे साइड ले जाके माइनस, फिर 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब 2 से 3 स्टेप करने पड़ेंगे। लेकिन अगर सेम वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दूँ तो मेरा आसानी से ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि पुट x इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड क्या है पहले वो लिख लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से 30 पुट करना है तो 30 माइनस वाई इज इक्वल टू 10। तो ये 30 दूसरे साइड जाएगा, इक्वल टू के राइट साइड जाएगा हमें, क्योंकि y की वैल्यू फाइंड करना है तो y को सिंगल करना पड़ेगा। ये यहाँ पे इसके आगे प्लस का साइन है, कोई भी साइन नहीं रहता तो वो प्लस का साइन होता है। तो यहाँ पे 30 है तो वहाँ पे जाएगा -30। लेकिन बच्चे का क्या है यहाँ पे हमारा माइनस का y इज इक्वल टू 10 तो पहले से,
ये यहाँ पे +30 है, दूसरे साइड जाएगा क्या हो जाएगा -30। अब आपको भी पता है कि 10 में से 30 तो माइनस नहीं होगा, लेकिन 30 में से 10 को माइनस कर सकते हैं, तो 30 में से 10 को माइनस कर दिया तो 20 आ गया, लेकिन जो बड़ा नंबर रहेगा बड़े नंबर का साइन हमेशा आता है, तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे माइनस। अब ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20। मतलब हम लोग को जो पूछा था यहाँ पे कि x रुपए के टोटल कितने नोट होंगे, हमारे पास x थे, 5 रुपीज़ के टोटल नोट कितने x है, तो मतलब 30 हो जाएगा, और 10 रुपीज़ के जो नोट थे वो हमारे कितने हो जाएंगे 20। तो लास्ट में हमें फाइनल आंसर लिखना पड़ता है कि यहाँ पे देयरफॉर द नंबर ऑफ, और लास्ट स्टेटमेंट हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा नहीं ऐड करना है, जो हम अज्यूम किए हैं वही लिखना है, बस x और y की जगह पे वो वैल्यू पुट कर दो। तो द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट विल बी 30, एंड सेम एज इट इज इसी तरीके से लिख सकते हो द नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट्स विल बी 20। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पे कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 लेस देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। पहले ये क्वेश्चन समझने से पहले हमें ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो फ्रैक्शन में होते हैं वो क्या है। जैसे मैंने अज्यूम कर लिया कि कोई एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, मुझे फ्रैक्शन है मेरा कि x अपॉन वाई, ये जो ऊपर वाला टर्म रहेगा वो हमारा क्या होगा, न्यूमरेटर हो जाएगा, ये जो नीचे वाला टर्म रहेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग कंडीशन को देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या दिया है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 लेस, एक कम है, किससे कम है, देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर क्या दिया है भाई, डिनोमिनेटर y दिया है, ये क्या आपका एक कम है, एक कम है इसलिए मैं क्या किया, माइनस कर दिया और लेस कर दिया, लेकिन किससे एक लेस है, यहाँ पे दिया है देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या हमारा x है, x के 2 गुने से। यहाँ से आपको अच्छे से क्लियर होगा कि डिनोमिनेटर ये जो इसकी वैल्यू है वो 1 लेस है इसलिए 1 को माइनस कर दिया, लेकिन किसमें से, उसका जो न्यूमरेटर था उसके 2 टाइम्स, ट्वाइस ऑफ इट्स न्यूमरेटर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, अगर इसको मैं इक्वेशन के टर्म में कन्वर्ट करूँ तो ये 2x इक्वल टू के इस साइड आएगा तो क्या होगा हमारा माइनस का 2x, और ये y सेम एज इट इज है तो प्लस वाई इज इक्वल टू -1। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगा। सेम ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम, इफ 1 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब ध्यान से समझना, ये फ्रैक्शन क्या था हमारा, x अपॉन वाई, न्यूमरेटर में भी 1 को ऐड करना है हमें, डिनोमिनेटर में भी 1 को ऐड करना है। अब नया जो रेशियो बन के आएगा, देन द रेशियो ऑफ न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर इज 3/5। मतलब कि अगर न्यूमरेटर में भी 1 ऐड करना है, डिनोमिनेटर में भी 1 ऐड करना है, तो रेशियो 3/5। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x प्लस 1 का 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये y प्लस 1 का हम लोग 3 के साथ। तो यहाँ से भी हमें क्या मिलेगा, एक इक्वेशन मिल जाएगा। तो आइए इसको प्रॉपर तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं कि न्यूमरेटर को क्या अज्यूम करना है, डिनोमिनेटर को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अज्यूम करेंगे लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज x। हमने क्या किया, न्यूमरेटर को x अज्यूम कर लिया। सेम इसी तरीके से द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज y। डिनोमिनेटर को क्या अज्यूम कर लिया हमने, y। तो यहाँ से हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन क्या बनेगा, x अपॉन वाई। अब आते हैं हम लोग कंडीशन पे, क्या दिया हम लोग को कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पे कि डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 लेस। तो डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमें y, तो लिखे y इज इक्वल टू 1 लेस है, मतलब -1 कर दिया। किससे लेस है हमारा, देन द ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या है, x, उसके 2 गुने से। ये हमारा इक्वेशन बनेगा कि जो डिनोमिनेटर है वो एक कम है इसलिए एक माइनस कर दिया। किससे कम है, न्यूमरेटर के 2 गुने से। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन कैसे रहता है, पहले x वाला टर्म
फिर y वाला, फिर इसके बाद हमारा इक्वल टू नंबर रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा -2x, क्यों? क्योंकि ये इक्वल टू के राइट साइड है, उसका साइन यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे आएगा क्या होगा माइनस। यहाँ पे y का साइन कुछ नहीं है तो प्लस ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू -1। ये हमारा बनेगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड कैसे करेंगे हम लोग, लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पे कि इफ 1 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, तो दोनों में 1 ऐड करना है, तो x + 1 y + 1 इक्वल टू, देन द रेशियो ऑफ न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर इज 3:5। ध्यान देना, तो जो नया रेशियो बन के आ रहा है वो हमारा कितना है 3:5। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा 5 का हमारा x + 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 × x + 1 इक्वल टू 3 × हमारा हो जाएगा y + 1। अब क्या होगा मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 5x + 5 इक्वल टू 3y + 3। x को एक साइड, नंबर को एक साइड, 5x माइनस का 3y, यहाँ पे +3y है तो यहाँ पे -3y इज इक्वल टू, पहले से 3 है, ये वहाँ पे जाएगा तो क्या होगा -5। तो 5x - 3y इज इक्वल टू -2। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड बनेगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन बन गया, सेकंड इक्वेशन, दो इक्वेशन बनने के बाद अब हम लोग 5.1 में जैसे पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि कोई भी एक वेरिएबल हमारा सेम होना चाहिए, वेरिएबल के साथ जो नंबर्स है वो भी सेम होने चाहिए। अब वेरिएबल और नंबर दोनों सेम हो गए तो उसके साथ हम लोग साइन देखते थे, साइन अगर सेम है तो हम लोग क्या करते थे सब्ट्रैक्ट करते थे दोनों इक्वेशन को। अगर साइन अपोजिट है, अपोजिट मतलब आपका एक प्लस है एक माइनस दिया हुआ है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते थे सब्ट्रैक्ट ऐड करते थे वहाँ पे हम लोग। तो क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे, तो पहले हम लोग को दोनों में से किसी एक को सेम करना पड़ेगा, या तो x वाले को या तो y वाले को। यहाँ से दोनों में से किसी को भी कर सकते हो, तो अज्यूम करो मैं यहाँ पे करता हूँ y वाले को सेम, क्यों? क्योंकि y वाले को सेम करूँगा तो यहाँ पे 3 है, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ एक इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं x वाले को करता हूँ तो यहाँ पे मुझे 5 से करना पड़ेगा तभी 10 होगा, और यहाँ पे 2 से करना पड़ेगा तब, मतलब x को सेम करने जाऊँगा तो दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं y को सेम करूँगा तो इक्वेशन 1 में ही करना पड़ेगा हमें। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई किससे करना है हमें, 3 दिया हुआ है, तो 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देते, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 3 × 2 क्या हो जाएगा 6x, लेकिन ये क्या है माइनस का, तो -6x प्लस 3y इज इक्वल टू -3। ये नया इक्वेशन बन के आएगा हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। हम लोग क्या किए फर्स्ट वाले से थर्ड इक्वेशन को बनाए हैं, तो फर्स्ट को रहने देना है, हमें अब काम किस पे करना है सेकंड वाले पे और थर्ड वाले पे। अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे सेकंड और थर्ड को 3y सेम है, लेकिन साइन अलग है दोनों का, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा कि ऐड करना है। क्यों ऐड करना है भाई, क्योंकि साइन डिफरेंट है, साइन अलग अलग है। तो क्या लिखोगे ऐड इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। तो सेकेंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है हम लोग को 5x - 3y इज इक्वल टू -2। अब थर्ड इक्वेशन क्या दिया है -6x + 3y इज इक्वल टू -3। दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 और 3 तो कैंसिल हो जाएगा, 6x और 5x से प्लस माइनस माइनस होगा, दोनों को प्लस कर रहे हैं तो प्लस कर देते हैं यहाँ पे। अब क्या होगा यहाँ से 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो 1x आएगा, लेकिन माइनस का 1x आएगा, क्यों? क्योंकि बड़ा नंबर आपका क्या है 6 वाला। यहाँ से माइनस माइनस प्लस 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, लेकिन माइनस का, तो माइनस दोनों साइड है तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या x = 5। ये हमारा x की वैल्यू आ गया। सेम इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अब x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करते तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो आइए हम लोग फर्स्ट वाले में ही पुट कर देते हैं। क्या दिया हम लोग को कि पुट x = 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया हुआ है हम लोग को कि -2x
प्लस वाई इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे x के प्लेस पे 5 पुट करना है, तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे -2 इंटू 5 प्लस वाई इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से -10 प्लस वाई इज इक्वल टू -1, तो y बचेगा। हमें y की वैल्यू फाइंड करना है, तो y को सेम एज इट इज रहने देना है क्योंकि सिंगल बनाना है उसको। यहाँ पे -10 है, उस साइड जाएगा हमारा प्लस का 10 हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो 9, तो y की वैल्यू क्या होगा 9, लेकिन ये +9 आएगा क्योंकि 10 हमारा क्या है प्लस का साइन है, ग्रेटर नंबर का साइन हमेशा आएगा। यहाँ से हमें x और y तो मिल गया, लेकिन हम लोग को पूछा क्या था, फाइंड द फ्रैक्शन। हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है, और फ्रैक्शन हमने क्या अज्यूम किया है x अपॉन वाई। देयरफॉर लिखोगे यहाँ पे फ्रैक्शन इक्वल टू, हम क्या x अपॉन वाई किए थे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा हमें 5 अपॉन y की वैल्यू क्या हो जाएगा 9। तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा, जो फ्रैक्शन आएगा हमारा 5 अपॉन 9। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पे, द सम ऑफ एजेस ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 34 ईयर्स। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, ये एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मोस्ट टाइम आपको एग्जाम में पूछा जाता है। क्या दिया हम लोग को, द सम ऑफ एजेस ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 34 ईयर्स, मतलब दो लोग हैं, एक प्रियंका है एक दीपिका। ध्यान से समझना इसको, एक प्रियंका है और एक दीपिका, दोनों के एज का सम दिया हम लोग को कितना 34। तो इसका एज भी हमें नहीं पता, ना तो प्रियंका का एज पता है ना ही दीपिका का, तो एक जन का हम लोग x अज्यूम कर लेते हैं और एक को y अज्यूम कर लेते हैं कि x जो है वो प्रियंका का एज है और दीपिका का एज कितना हो जाएगा y ईयर्स। अब दोनों का सम मतलब दोनों को प्लस करने पे कितना है 34। यहाँ से हमारा पहला वाला इक्वेशन बन जाएगा। सेकंड इक्वेशन के लिए क्या है, प्रियंका इज एल्डर, प्रियंका बड़ी है, एल्डर का मतलब कौन है बड़ी है, कौन प्रियंका। तो प्रियंका का एज को तो हम लोग x अज्यूम किए, तो x इज इक्वल टू क्या होगा एल्डर टू दीपिका, दीपिका से बड़ी है, तो दीपिका में कितने साल बड़ी है वो हम 6 साल। क्या है, प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका, प्रियंका बड़ी है इसलिए प्रियंका का एज हम लोग x अज्यूम किए थे, तो x इज इक्वल टू कितना बड़ी है 6 साल, तो प्लस 6 कर दिया। अगर 6 साल छोटी होती तो वहाँ पे हम लोग क्या करते 6 को माइनस कर देते, तो यहाँ पे क्या होगा हम लोग का कि दीपिका का y था तो y में +6 ऐड कर दिया। तो यहाँ से हम लोग सेकेंड इक्वेशन बना सकते हैं, y यहाँ पे आएगा तो -y इज इक्वल टू 6, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा। अब ये दो इक्वेशन बनने के बाद हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किए सेम एज इट इज। तो क्या होगा यहाँ पे, पहले हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि क्या, लेट प्रेजेंट एज ऑफ प्रियंका इज x ईयर्स। प्रियंका के प्रेजेंट एज को हमने x ईयर्स अज्यूम कर लिया, और सेम प्रेजेंट एज ऑफ दीपिका इज y ईयर्स। x प्रियंका हो गए, y दीपिका। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन क्या दिया भाई हम लोग को, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या दिया हम लोग को कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 34। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा, दोनों को ऐड करने पे 34 आना चाहिए। तो और सेकेंड इक्वेशन क्या दिया हम लोग को, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या दिया हम लोग को, प्रियंका कौन है बड़ी है, किससे दीपिका से, कितने साल 6 साल। तो कंडीशन क्या बनेगा, प्रियंका का एज हम लोग क्या अज्यूम किए हैं x इज इक्वल टू y प्लस 6, दीपिका से 6 साल बड़ी है इसलिए 6 को प्लस किया। यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगा हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन नंबर सेकंड होगा। अब हमें करना क्या है भाई, यही दो इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर देंगे, x और y की वैल्यू हमारा जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, इसमें ज़्यादा हम लोग को टाइम नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि नॉर्मल यहाँ पे इक्वेशन दिया है हम लोग को, इजी इक्वेशन है, तो y ऑलरेडी सेम है, x भी सेम है। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी मेथड से जा सकते हैं, या तो आप x लेके सॉल्व करो या तो हम लोग y लेके सॉल्व करें। तो यहाँ पे हम करते हैं कि y को सेम करते हैं, y ऑलरेडी सेम है तो यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, साइन अगर डिफरेंट रहता है तो इक्वेशन को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे
ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 34। सेकेंड क्या होगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अब दोनों को ऐड कर रहे हैं तो प्लस का साइन आ जाएगा यहाँ पे, ये दोनों क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, y एक माइनस एक प्लस है तो यहाँ से हमारा कितना होगा 2x इज इक्वल टू 34 और 6 को ऐड कर देंगे तो हमारा 40 हो जाएगा। और यहाँ से हमारा x की वैल्यू आ जाएगा 40 अपॉन में 2, तो x इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 20। x 20 मतलब हमारा प्रियंका का एज कितना हो गया x ईयर्स। सेम इसी तरीके से हम लोग x की वैल्यू पुट कर देते हैं किसी भी एक इक्वेशन में, y की वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पुट x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग x की वैल्यू 20 पुट करते हैं। क्या दिया हम लोग को यहाँ पे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 34, यहाँ से x के प्लेस पे 20 पुट करना है। 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 34, तो y इज इक्वल टू 34, ये 20 वहाँ पे जाएगा माइनस का 20 हो जाएगा इज इक्वल टू y इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर माइनस करते हैं तो 14 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो कि हमारा आंसर आ गया, x मतलब प्रियंका का एज आ गया, y मतलब दीपिका का एज आ गया। तो लास्ट में हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ प्रियंका इज x है, x मतलब कितना हमारा 20 इज 20 ईयर्स। एंड सेम इसी तरीके से प्रेजेंट एज ऑफ दीपिका इज 14 ईयर्स। यहाँ पर एक प्रॉब्लम होता है कि सर आंसर हमारा सही आया कि नहीं, कैसे चेक करें। तो अगर कंडीशन आप सही बनाए रहोगे, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन अगर सही होगा आपका, तो यही x और y की वैल्यू इक्वेशन में पुट करो, राइट हैंड साइड अगर इक्वल आ रहा है मतलब आपका जो भी सॉल्व किए हो आपका आंसर राइट है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है हम लोग को, द टोटल नंबर ऑफ लायंस एंड पिकॉक्स इन अ सर्टन जू इज 50। मतलब एक चिड़ियाघर में हम लोग को टोटल लायंस और पिकॉक की जो संख्या दिया है, नंबर दिया है, वो टोटल कितना हमारा 50 है। तो आगे दिया हम लोग को द टोटल नंबर ऑफ डियर लेग्स। अब यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि पिकॉक और लायन के पैरों की संख्या, लेग्स की संख्या दिया हम लोग को, लेग्स का नंबर दिया है 140। तो हम लोग को बोला है फाइंड द नंबर ऑफ लायंस एंड पिकॉक्स इन ए जू। मतलब उनके लेग्स के हिसाब से हमें बताना है कि टोटल कितने वहाँ पे पिकॉक्स हैं एंड कितने लायंस हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता ही नहीं है कि लायंस कितने हैं और पिकॉक कितने हैं, क्योंकि फाइंड वही करना है हमें। तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि लायन कितने हमारे पास x है, लायन का नंबर्स x है, एंड पिकॉक कितने हमारे पास y। अब दोनों को मिला के हमें दिया हुआ है कि दोनों कितने हमारे 50। तो एक इक्वेशन यहाँ से तो आसानी से बन जाएगा, लेकिन सेकेंड इक्वेशन के लिए ध्यान देना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 140, मतलब दोनों के पैरों को मिला के, यहाँ पे लायन का हो गया, यहाँ पे पिकॉक का हो गया, तो कितना हो जाएगा आपका, ये लायन अज्यूम कर लेते हैं, ये पिकॉक का टोटल दिया है आपको 140। अब सीधी सी बात है भाई, अगर लायन है तो उसके 4 पैर होंगे। तो अगर मैं बोलूँ एक लायन है तो पैर कितने हो गए उसके पास 4। अगर मैं बोलूँ 2 लायन है तो 2 × 4 इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। मतलब नंबर ऑफ लायंस इंटू दियर लेग्स। तो नंबर ऑफ लायंस हम लोग अज्यूम किए हैं x इंटू दियर लेग्स, मतलब उनके कितने पैर होते हैं 4। तो क्या हो जाएगा 4 × x हो जाएगा। अब पिकॉक है, पिकॉक के कितने पैर होते, 2 होते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y। अब यहाँ से हमारा 2 इक्वेशन बनेगा। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करना है, और x और y मिल जाएगा तो लायन और पिकॉक के नंबर्स हमें मिल जाएंगे। तो आइए इसको करते हैं। क्या दिया हम लोग को यहाँ पे, सबसे पहले कि दोनों को मिला के टोटल 50 है। तो पहले अज्यूम कर लेते हैं हम लोग यहाँ से कि लेट द नंबर ऑफ लायंस इन जू इज x।
मतलब नंबर ऑफ लायंस कितने हैं हमारे पास, x है। एंड सेम इसी तरीके से नंबर ऑफ पीकॉक, द नंबर ऑफ पीकॉक्स इन जू इज y। मतलब लायन कितने हैं टोटल x है और पीकॉक कितने हमारे पास y है। अब पहला कंडीशन आपको दिया है भाई यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है हम लोग को, दोनों को ऐड करके 50 है टोटल। तो हमने क्या किया, लायन को x अज्यूम किया है और पीकॉक को y, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगा हमारा कि उनके पैरों की संख्या टोटल 140 दिया है। अब लायन और पीकॉक दो है, तो लायन के कितने पैर होते हैं 4, इसलिए लायन में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस पीकॉक के कितने होते हैं 2 होते हैं, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करना है। तो अब हम लोग फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 5.1 में या तो सब 5.1 में जैसे हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व किए थे वैसे ही करना है कि सबसे पहले किसी एक वेरिएबल के आगे जो नंबर है वो सेम करना पड़ेगा, आइदर x को करो या तो y को करो। तो यहाँ पे अगर मैं अज्यूम कर लो y के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब y को सेम करता हूँ, तो y को सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्यों भाई 2 से कर रहे हैं, क्योंकि y वाले को सेम करना है, तो यहाँ पे 2 करूँगा तो 2y हो जाएगा और यहाँ पे 2y ऑलरेडी दिया है। अब इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट के सभी टर्म में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। यहाँ से हमारा x है तो क्या हो जाएगा हमारा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 52 जा कितना हो जाएगा हमारा 100। ये इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये ध्यान देना है, ये इक्वेशन नंबर जो थर्ड आया है वो कहाँ से आया, हमें फर्स्ट से थर्ड बना है। तो फर्स्ट वाले को हमें कुछ नहीं करना है, हमें किसको सॉल्व करना है, सेकेंड एंड थर्ड को। अब ध्यान से देखो, वेरिएबल के साथ जो नंबर है वो सेम हो गया। अब वेरिएबल के साथ अगर नंबर सेम हो गया तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका साइन देखते हैं। सेम साइन है तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर साइन अपोजिट होता है तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड को हम लोग को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा कि सेकेंड और थर्ड को पहले लिख लेते हैं हम लोग कि 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 140 एंड सेकेंड क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 100 अपॉन में क्या होगा, यहाँ से अब हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है तो हम लोग को माइनस कर देंगे यहाँ से, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग को क्या करना है, 4 में से 2 को माइनस कर देना है। तो कितना आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 140 में से 100 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 40। तो x इज इक्वल टू 40। अब हमें x फाइंड करना है तो 2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे आएगा डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 20। x की वैल्यू 20 आ गई। सेम x की वैल्यू 20 आ गई तो हमें क्या करना है, x तो मिल गया, मतलब हमें लायंस का नंबर मिल गया कि कितने लायन है, मतलब 20 लायंस है वहाँ पर। अब हमें y की वैल्यू मतलब पीकॉक की वैल्यू फाइंड करना है, पीकॉक कितने हैं। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यही x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट वाले में कर देते हैं, फर्स्ट वाले में इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया हुआ है हमें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू तो 20 है प्लस y इज इक्वल टू 50। अगर y हमें फाइंड करना है देन 20 को क्या करना पड़ेगा, हमें राइट हैंड साइड लेके जाके माइनस करना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू 50 ऑलरेडी है, ये 20 वहाँ पे जाएगा तो -20 हो जाएगा।
देन y इज इक्वल टू क्या होगा, 50 में से 20 को माइनस करना है तो हमारा कितना आ जाएगा 30। अब ये x और y की वैल्यू आ गई, x और y की वैल्यू मतलब हमारा फाइनल आंसर आ गया। x मतलब क्या है, नंबर ऑफ लायंस, y मतलब क्या है हमारा, नंबर ऑफ पिकॉक्स। तो लास्ट में हम लोग लिखेंगे कि देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ लायंस इन अ जू इज, लायन को हम लोग x अज्यूम किए थे तो हमारा कितना आ जाएगा 20। सेम इसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ पीकॉक इन अ जू इज 30, मतलब टोटल 30 पीकॉक्स एंड 20 लायंस है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है हम लोग को, संजय गेट्स फिक्स्ड मंथली इनकम एवरी ईयर देयर इज अ सर्टन इंक्रीमेंट इन हिज सैलरी। मतलब यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि बोला है कि संजय नाम का एक बंदा है जिसका मंथली इनकम उनको मिलता है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है उसमें कि एवरी ईयर मतलब हर साल उनको देयर इज अ सर्टेन इंक्रीमेंट इन हिज सैलरी, उनके सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, लेकिन इंक्रीमेंट तो मंथली होगा नहीं। यहाँ पे क्या बोला है, इंक्रीमेंट कब हो रहा है हम लोग को, एवरी ईयर, मतलब एक साल में एक बार इंक्रीमेंट हो रहा है इनका। यहाँ से हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो हमें ये सम करने में बहुत ही आसानी होगा। जैसे नेक्स्ट आगे क्या दिया हम लोग को, आफ्टर 4 ईयर्स, मतलब 4 साल के बाद हिज मंथली सैलरी वॉज 4500, 4 साल के बाद मंथली सैलरी कितना था उनका 4500। एंड आफ्टर 10 ईयर्स, 4 साल तो हम लोग का कितना था 4500, लेकिन 10 साल के बाद मंथली सैलरी जो हो गया 5400। तो हम लोग को ये पूछा है कि भाई मंथली इनकम कितना है और इंक्रीमेंट हो रहा है तो एवरी ईयर कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आइए पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या बोला है, सबसे पहले बोला है कि यहाँ पे हम लोग को ओरिजिनल सैलरी क्या है, मतलब मंथली सैलरी क्या है, तो हम लोग को नहीं पता, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ये मंथली सैलरी उसका x है। लेकिन साथ में हम लोग को ये भी बोला है कि ईयरली इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, इंक्रीमेंट भी नहीं पता हमें, तो हम लोग उसके लिए y अज्यूम कर ले रहे हैं। ये क्या है आपका इंक्रीमेंट है, ध्यान देना। अब ये तो सैलरी प्लस इंक्रीमेंट इक्वल टू जो भी अमाउंट रहेगा वो मिलेगा, मतलब सैलरी तो मिलेगी ही संजय को, साथ में कितने का इंक्रीमेंट हुआ है। अब ये ध्यान देना, अगर 1 साल में इंक्रीमेंट हो गया तो इंक्रीमेंट में y इंटू 1 कर दूंगा, अगर 2 साल में इंक्रीमेंट होगा तो y इंटू 2 कर दूंगा। क्यों? क्योंकि एवरी ईयर इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ से करते हैं हम लोग कि संजय का सैलरी तो फिक्स रहेगा भाई, प्लस करना है हम लोग को क्या बोला, आफ्टर 4 ईयर्स इंक्रीमेंट मान लो 1 साल में 10 रुपये का हुआ तो दूसरे साल में कितना होगा 10 इंटू 2 हो जाएगा, तीसरे साल में 10 इंटू 3 हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ ईयर मल्टीप्लाई करेगा किसमें, इंक्रीमेंट अमाउंट में। तो इंक्रीमेंट अमाउंट हमारा y है। अब आफ्टर 4 ईयर्स बोला तो 4y हो जाएगा, कितना मिलेगा 4500। लेकिन साथ में आगे ये भी बोला, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो जाएगा, हम लोग को इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे क्या होगा कि आफ्टर 10 ईयर्स, अब ध्यान से देखना सेकंड कंडीशन कैसा यहाँ पे डिराइव्ड हो रहा है कि 10 साल के बाद उसका जो मंथली सैलरी है वो कितना हो जा रहा है 5400। लेकिन ये मंथली सैलरी है 10 साल के बाद। अभी मैं आपको बताया कि सैलरी तो वही रहेगा सेम, लेकिन इंक्रीमेंट हो रहा है एवरी ईयर। 4 साल में इंक्रीमेंट हुआ था 4y का, अभी 10 साल आफ्टर 10 ईयर्स बोला है तो यहाँ पे क्या होगा प्लस 10y। ये कैसे होगा 10y, क्योंकि 10 साल के बाद बोला है। इंक्रीमेंट अमाउंट तो फिक्स है y है, इंक्रीमेंट अमाउंट क्या हमारा y है। अब 10 साल बाद वो होगा तो क्या होगा 10y, अगर मैं बोलूँ 2 साल बाद तो क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को 2 इक्वेशंस मिलेंगे और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू जो मिलेगा वो तो मंथली सैलरी होगा, और जो y की वैल्यू भी होगा वो क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा एवरी ईयर का। जो भी इंक्रीमेंट अमाउंट होगा वो हमारा क्या होगा y की वैल्यू हो जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से प्रॉपर। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें अज्यूम करना पड़ेगा लेट मंथली इनकम कितना है या मंथली सैलरी कितना है।
लेट संजय's monthly salary will be x रुपीज़। ये क्या है, मंथली सैलरी x अज्यूम कर लिए। एंड चाहिए तो साथ में ये भी अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे, या तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में कि एंड इंक्रीमेंटेड लेट संजय's स्पेलिंग ही गलत है, लेट संजय's मंथली इनकम, या तो मंथली सैलरी हो जाएगा हमारा, मंथली सैलरी विल बी x रुपीज़। ये तो मंथली सैलरी हो गया, इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, y रुपीज़ का। एंड इंक्रीमेंट अमाउंट, या तो इंक्रीमेंट अमाउंट विल बी y रुपीज़। मतलब जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो कितने का हो रहा है हमारा, y रुपीज़ का। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। क्या दिया हम लोग को, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या बोला हम लोग को, आफ्टर 4 ईयर्स। सबसे पहले यहाँ पे ये समझ लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे आ जाएगा मंथली सैलरी प्लस इंक्रीमेंट अमाउंट इक्वल टू क्या बनेगा हमारा, टोटल कितना मिल रहा है, टोटल सैलरी, टोटल सैलरी, या तो इंक्रीमेंट अमाउंट टू 4 ईयर्स। मतलब यहाँ से हमारा इक्वेशन कैसे बनेगा, यहाँ से हम लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा कि मंथली सैलरी जो रहेगा इंक्रीमेंट अमाउंट टू 4 ईयर्स, इंक्रीमेंट अमाउंट या तो ऑफ 4 ईयर्स की 4 साल में कितना अमाउंट इंक्रीमेंट हुआ होगा, देन टोटल सैलरी वो आपको वहाँ पे मिलेगा। मंथली सैलरी कितना हो जाएगा, यहाँ से हम लोग क्या अज्यूम किए, मंथली सैलरी को x, तो x प्लस इंक्रीमेंट अमाउंट, इंक्रीमेंट अमाउंट हमारा y रुपीज़ है लेकिन 4 ईयर्स का बोला है, तो क्या हो जाएगा हमारा 4y इज इक्वल टू टोटल कितना मिल रहा है, टोटल सैलरी मंथली 4500। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। सेम इसी के तरीके से हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे हमारा फर्स्ट कंडीशन आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या बोला हम लोग को, आफ्टर 10 ईयर्स, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं करना है इक्वेशन में, बस यहाँ पे जो 4 ईयर्स बोला था हमें क्या करना है, 10 ईयर्स कर देना है। तो यहाँ से इक्वेशन अगर बनाना है तो क्या बन सकता है हम लोग का कि मंथली सैलरी प्लस इंक्रीमेंट अमाउंट ऑफ 10 ईयर्स इक्वल टू टोटल सैलरी। मतलब मंथली सैलरी तो हमारा x है, वही रहेगा, चेंजेस नहीं होगा। इंक्रीमेंट अमाउंट ऑफ 10 ईयर्स, 10 ईयर्स में कितना होगा भाई, 10y हो जाएगा इज इक्वल टू टोटल सैलरी कितना मिल रहा है 5400। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ से हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन तो बन गया। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि दोनों में से किसी एक वेरिएबल वाले नंबर को सेम करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ऑलरेडी x वाला सेम है, इसके पहले कोई नंबर नहीं है तो 1 है, और वेरिएबल x दोनों में सेम है। तो अब उसके बाद उसका साइन देखते हैं। वेरिएबल का साइन यहाँ पे प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है। अब यहाँ पे दोनों जगह सेम साइन है, सेम साइन रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट वाला क्या दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पे कि x प्लस 4y इज इक्वल टू 4500, माइनस करना है किसको, x प्लस 10y इज इक्वल टू 5400। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे माइनस कर देते। ये x तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, 4y में से 10y को माइनस करना है। ध्यान देना, ये प्लस और माइनस मिलके हमारा क्या बन जाएगा, माइनस।
तो 4 में से 10 को माइनस करेंगे तो माइनस का 6y आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बड़े वाले नंबर का साइन यहाँ पे आएगा। इक्वल टू 4500 में से 5400 माइनस नहीं होगा। देन अगेन क्या करेंगे हम लोग, 5400 में से 4500 मतलब 5400 इसमें से माइनस करेंगे इसको। लेकिन ध्यान देना बिगर नंबर का साइन आएगा तो यहाँ पर भी माइनस का 900 आ जाएगा। अब माइनस साइन दोनों साइड है तो दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। देन y इज इक्वल टू क्या होगा, 900 डिवाइड बाई 6। तो यहाँ से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 6 1 जा 6 हो जाएगा, 3 बचेगा 30, तो 6 y जा 30, यहाँ पे 6 1 जा 6 गया तो यहाँ से हमारा बन जाएगा 3 और 0 30 हो जाएगा, तो 6 5 जा 30 एंड 0 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा, y इज इक्वल टू 150। y मतलब क्या हमारा, इंक्रीमेंट अमाउंट एवरी ईयर, हर साल कितना बढ़ रहा है, 150 रुपीज़। लेकिन हम लोग को अभी बाकी है क्या निकालना, मंथली सैलरी कितना है। देन y की वैल्यू क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट में ही कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, लिखेंगे हम लोग यहाँ पे पुट y इज इक्वल टू 150 इन इक्वेशन फर्स्ट। उसके लिए हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या दिया है वो देखना पड़ेगा कि x प्लस 4y इज इक्वल टू 4500, ये हमें दिया हुआ है। यहाँ पर हमें y की जगह पे पुट करना है, ध्यान देना, x प्लस 4 इंटू 150 इक्वल टू 4500। तो यहाँ से आएगा x प्लस 15 4 जा 60, 600 हो जाएगा इक्वल टू 4500। अब ये हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, तो प्लस का 600 वहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 600। देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4500 माइनस 600 इक्वल टू, जब इसको हम लोग माइनस करेंगे देन क्या होगा, 0 0 आ जाएगा। 15 में से 6, 5 में से 6 माइनस नहीं होगा, तो 15 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 की जगह 3। मतलब यहाँ पे मंथली इनकम 3900 हो जाएगा एंड इंक्रीमेंट एवरी ईयर बाई 150 रुपीज़। तो लास्ट में स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे, देयरफॉर संजय's monthly income is 3900 rupees and increment by 150 rupees every year। क्योंकि हमें क्या बोला है कि 150 रुपीज़ एवरी ईयर क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, बस डिफरेंसेस हमें यहाँ पे ये दोनों में, ये 4 ईयर के बाद बोला है, यहाँ पे हमें 10 ईयर के बाद दिया है, बस बाकी क्वेश्चन आपका सिंपल है।